नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आने सिंह। बिहार उपचुनाव और झारखंड चुनाव पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि बिहार में उपचुनाव और झारखंड में चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित है। उनका कहना है कि एनडीए से जनता का भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है। आपको बता दें कि दरभंगा में एम्स के शिलान्यास के संदर्भ में तेजस्वी ने बताया कि उनके कार्यकाल में ही एम्स के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई थी। उन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी डीएमसीएच को एम्स में बदलने के पक्ष में थे, लेकिन जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने इसका विरोध कर दिया। तेजस्वी ने कहा कि डीएमसीएच हमारी धरोहर है, हम इसे अपने संसाधनों से बनाएंगे और सोभन में एम्स के लिए जमीन भी देंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने पहले इस पर सहमति दी थी, फिर इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उनके दबाव के बाद इसे मंजूरी देनी पड़ी। तेजस्वी ने चुनौती दी कि जमीन उपलब्ध कराने का सबूत मांगने वालों को वह सबूत देने को भी तैयार हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पर तीखे हमले करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री से बड़ा झूठा कोई नहीं है, उनके पास कोई ठोस आंकड़े नहीं होते। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री आए तो हैं, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा कहां है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो सिर्फ विरोध राज्य की मांग को पूरी तरह भूल चुके हैं। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि दरभंगा में एम्स बन गया है, तो फिर शिलान्यास करने क्यों आए। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी सरकार ने आरक्षण को बढ़ावा दिया था, जबकि केंद्र सरकार इसे समाप्त करने की कोशिश में लगी है और मुख्यमंत्री इस पर चुप बैठे हुए हैं। तो और क्या कुछ कहना है तेजस्वी यादव का, आप इस वीडियो में देखिए। चुनाव है और चुनाव हमको लगता है कि महागठबंधन के पक्ष में रहेगा और सब लोग जो है मौजूदा सरकार से परेशान है। जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बिजली के बिल से लोग परेशान है, मीटर से परेशान है, सर्वे जो हो रहा है लैंड का उससे परेशान है। सरकार नाम की कोई चीज बिहार में है ही नहीं। जिस हिसाब से बिहार के साथ पक्षपात किया गया, विशेष राज्य का दर्जा तो नीतीश जी भूल ही गए। भाजपा तो दे ही नहीं रही है, ना विशेष पैकेज मिल रहा। और जहां तक प्रधानमंत्री जी आए हैं तो इसके बारे में तो बात करेंगे नहीं। वो जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया था उसको ये लोग खत्म करने पे तुला हुआ है। हालांकि कोर्ट में मामला चल रहा है, राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है। वहाँ एम्स का शिलान्यास मोदी तो पहले ही एम्स बना दिए थे, तो आप कल शिलान्यास तो एम्स बना ही हुआ है ना। वो पीएम मोदी ने तो अपने भाषण में बोला था। लेकिन बात समझिए, केंद्र सरकार के लोग सब लोग चाहते थे डीएमसीएच में जो है, वहाँ के सांसद लगातार धरना दे रहे थे कि डीएमसीएच में ही एम्स का निर्माण हो। मुख्यमंत्री की सहमति भी होगी। जब सरकार बदली, जब हम स्वास्थ्य मंत्री बने, तब हम लोगों ने फैसला किया कि डीएमसीएच धरोहर है, डीएमसीएच को एज इट इज रहने दिया जाए, उसका हम लोग खुद अपने बल पे बनाएंगे और एम्स को जो है सोभन हम लोग ले जाने का काम करेंगे। सोभन में हम लोगों ने जमीन भी दिया था। आप लोगों को याद है कि लगातार केंद्र की टीम भी आई थी, उन लोगों ने तो मना कर दिया था। लेकिन दोबारा हम लोगों ने चिट्ठियां, मांडविया जी थे उस समय स्वास्थ्य मंत्री, उनको हम लोगों ने लगातार चिट्ठी भेजा कि भाई सोभन में ही बनना चाहिए ताकि दरभंगा का विस्तार भी हो सके। तो देखिए, सब तो काम जमीन तो मेरा ही दिलाया हुआ है, अब इससे कोई नकार नहीं सकता। जिसको सबूत चाहिए उसको हम सबूत भी ला करके दे देंगे और लोग जान भी रहे। तो हम लोग तो देखिए सोभन में चाहते थे कि हो ताकि दरभंगा का विस्तार हो और डीएमसीएच जो धरोहर है वो भी जो है बढ़े, आगे बढ़े, वहाँ भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बने। उसका काम चल भी रहा है और हम लोग तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है इसका निर्माण हो। लेकिन इतना टाइम विलम्ब जो हुआ है, जो वेस्ट टाइम हुआ, वो केंद्र सरकार की वजह से। हम लोग मेरे आते ही तो फटाफट जमीन दिया गया। बताओ, जमीन मिला के वोटिंग हो रहा है सर, वोटिंग हो रहा है। आज कई बाइपोल्स भी हो रहे हैं, उससे वोटिंग बोल दिए हैं। सुधरी है बिहार में, पहले स्थिति ठीक नहीं थी। हाँ, वो तो 70-80 घोटाला गिनाते थे लिस्ट में। सट्टू तो किसको नहीं पता है। देखिए, अब एनडीए से भरोसा लोगों का उठ चुका है। कितना हो चुका है। प्रधानमंत्री जितना झूठ बोलते उतना तो झूठ पे बोलते ना उनके पास सही आंकड़े होते हैं।
उनके हिसाब से तो एम्स बना हुआ है, तो आए का है? तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। धन्यवाद।